ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों की श्रृंखला की यह 131वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। भजाया जनी पाहता राम एकू, करी बाण एकू, मुखी शब्द एकू, क्रिया पाहता उद्धरे सर्व लोकू, धरा जानकी नायकाचा विवेकू। दोबारा नहीं बाण जो छोड़ता, दोबारा नहीं शब्द जो बोलता, करे कार्य जो विश्व को उबारे, भजो एक ही राम को चित्त में प्यारे। जितना हम प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र जानते जाते हैं, उतने ही हम अनायास उनके भक्त होते जाते हैं। किसी की भक्ति करना भी है तो विवेक पूर्वक करना है। जिसकी हम भक्ति करें उसका वर्तन कैसा है। जैसे प्रभु श्री राम एक पत्नीवती थे, वचन निभाने वाले थे। अपने पिता का वचन निभाने के लिए उनका जब राज्याभिषेक होने वाला है, उसके कुछ क्षण बाद उन्हें पता लगता है कि ये सब छोड़कर वनवास जाना है, तो तुरंत वो चले जाते हैं वनवास। वे सोचते हैं कि यहाँ भरत है, राजकारभार संभाल लेगा, परंतु वहां जंगल में ऋषि मुनियों पर राक्षसों का अत्याचार हो रहा है, वहां मेरी जरूरत ज्यादा है। तो तुरंत वे अपने कर्तव्य पर डट जाते हैं। वचन पूर्ति के लिए वे मानसिक सामर्थ्य लगता है। कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए कष्ट सहन करने की भी तैयारी होनी चाहिए। परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती है, उसे अनुकूल बनाना पड़ता है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो छोटे गांव से आए, वहां उन्हें किसी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं था, परंतु अपने पर विश्वास, अपार कष्ट करने की उनकी क्षमता, इच्छा, वो उन्हें आगे ले गई। उसके बाद मदद के हाथ बढ़ते गए। कई ऐसी संस्था हैं जो आजकल खिलाड़ियों के लिए मदद करती है। कोई उनके लिए स्पोर्ट्स शूज स्पॉन्सर कर देता है, कोई ट्रेनिंग की फी भर देता है, तो कोई महंगे किट्स वगैरह सामान खेल के लिए लगने वाले वो दे देता है। सावरपाड़ा एक्सप्रेस नाम से प्रसिद्ध कविता राउत की कहानी भी ऐसी ही प्रेरक कहानी है। आदिवासी परिवार से आई थी वो। पानी की कमी थी उसके गांव में, मीलों पैदल चलना पड़ता था सिर के ऊपर पानी का घड़ा लिए हुए। उसकी यही मेहनत, यही कष्ट उसे एक धावक बनाने में उपयोगी सिद्ध हुई। और खुद कोच ने उसके पौष्टिक खान पान का जिम्मा उठाया। अपने स्वार्थ के लिए तो सभी जीते हैं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र ने लंका जीतने के बाद भी विभीषण को लंका सौंप दी और वह अयोध्या वापस आ गए। प्रभु राम ने अपना ध्येय साध्य करने के लिए ऐसा सामर्थ्य प्राप्त किया कि ध्येय साध्य हो जाए एक ही प्रयत्न में। तो हमें भी इस तरह अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना है। हमें आने वाली कठिनाइयों का विचार पहले से ही कर लेना चाहिए। किस प्रकार की कठिनाई आ सकती है, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आने वाली कठिनाइयों के बारे में अगर पहले से सोच लिया है, उसे दूर करने के बारे में भी प्लान तैयार कर लिया है, तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ समर्थ रामदास स्वामी बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में बोलते हैं, उनके भक्ति करो। तो यह कोई सांप्रदायिक कट्टरता की भावना यहाँ नहीं है। अगर ऐसा होता तो खुद उन्होंने हनुमान मंदिर नहीं बनाए हुए थे। बलोपासना करने के लिए उन्होंने कई जगह हनुमान के मंदिर बनाए और शिवतरगढ़ में उन्होंने गणेश मूर्ति की स्थापना भी की। जिस भक्ति भाव से वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानते थे, उतनी ही भक्ति भाव से वे हनुमान जी की उपासना भी करते थे। उनका कहना तो सिर्फ यही है कि हमें सिर्फ जाप नहीं करना है, जिन्हें हम आदर्श मानते हैं उनके चरित्र को पढ़ना है, उनकी अच्छाइयों को जानना है और हमें भी उनकी तरह बनने का प्रयास करना है। यदि समर्थ रामदास स्वामी जी के मौलिक विचार आपको पसंद आए
आप चाहें कि इनसे अन्य लोग भी लाभान्वित हो तो मेरे इन वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय जय रघुवीर समर्थ।